जब हम निकलते थे अपने घर से रोल पे आए हुए समय में, तो दो जासूस हमेशा पीछे लगे रहते थे। गोपाल जी हमारे विभाग प्रचारक थे, वो भी तो वो इनकी वो अंडरग्राउंड रेपोर्टाइन, तो वो जब सूचना आती थी कि मिलने के लिए आओ तो फलानी जगह आना है, साइकिल लेके निकलते थे तो पीछे जासूस रहते थे, हम पहचान गए थे उन लोगों को। तो जैसे गोपाल जी ने फलानी जगह बुलाया तो हम भी सीधे रास्ते से नहीं जाते थे, पश्चिम में जाना होता तो पहले पूर्व में जाते थे, फिर उत्तर में जाते थे, अनावश्यक इधर से उधर से घुमाते हुए सीआईडी को परेशान करते हुए वो एकाएक कहीं विलोप हो जाते थे और गोपाल जी जहाँ बुलाते थे वहाँ पहुँच जाते थे। और वहाँ जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। तो मीसा बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे कि मीसा ये मालूम था कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक बना है, विस्तार से बाद में समझाया, उसमें बंद कर दिया गया। अब उसका जो जेल का जीवन था वो हम लोगों के लिए जेल में तो बड़ा क्रांतिकारी और रोजपूर्ण था जीवन, किंतु बाहर के जीवन हम लोगों का परिवार का जीवन बड़ा कष्टप्रद हो गया। पिताजी उसी काल में समय से पूर्व उनको रिटायर कर दिया गया, भाई साहब जो थे वो उपार्जन में शासकीय सेवा में थे, उनको बाहर भेज दिया गया। वृद्ध पिताजी और मेरी बहन वहाँ रह गई, पेंशन पिताजी की शुरू नहीं हो पाई और ये स्थिति हो गई कि सवेरे भोजन मिल गया तो शाम के भोजन का कुछ ठिकाना नहीं रहता था, क्योंकि बहुत बचतें ऐसी होती नहीं थी उस समय जिससे निर्वाह हो। तो ऐसे कुछ महीने बीतने के बाद में एक बार जेल पे मिलने पिताजी और बहन आई, तो हमने किसी वस्तु की अवस्था थी उनको बताया, तो हाँ हूँ करते रहे, पिताजी ला देंगे ऐसा नहीं बोल पाए। बहन जो है वो उसको आंसू आने लगे, रोने लगी, तो मैं समझा कि कुछ स्थिति सामान्य नहीं है। बहुत कुरेदने पे कुछ जब नहीं बताया तो बाद में अपने संघ के प्रचारक थे जयराम दास टहलानी, जो झम्मटमल जी के नाम से जगह जगह जाते थे, गुप्त रहते हुए सब संसकों को संपर्क करते थे, जो उन परिवारों से जो मीसा में बनते विशेष रूप से। तो वो घर पे गए, उन्होंने देखा कि हमारी फटे हालत है, भूखमरी फैली हुई है घर में। तो जब जानकारी मिली तो हम कहा कि जो होगा भुगतेंगे, हमें कोई सहयोग नहीं चाहिए। तो दादा भाई खंडेलवाल पितावत उनका व्यवहार था, उन्होंने कहा कि नहीं, संकोच की बात नहीं है। तो फिर महीने में 2 बार कुछ रसद आपूर्ति ने खाने पीने की वस्तुएं सामग्री थोड़ा बहुत पैसा घर पे गुप्त रूप से वो झम्मटमल जी पहुँचाने लगे। वो समय कुछ समय बीत गया। पेरोल पे में आया एक घटना बड़ी समाज में किस प्रकार से आतंक था। समाज के अपने प्रिय लोग, परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार लोग और अपने पुराने बड़े समर्पित स्वयंसेवक भी बहुत सारे उस समय इतने आतंकित थे। उसकी एक घटना है, मैं पेरोल पे आया था, मैं बेरेसिया क्षेत्र में विस्तारक का कार्य कर चुका था, तो बेरेसिया नगर में बहुत व्यापक संपर्क था, हर व्यापारी हर परिवार के लोग जानते थे। तो मैं वहाँ किसी मेरे रिश्ते में जा रहा था, तो बस स्टैंड से उतर करके मैं वहाँ पे जब सड़क से निकल के जा रहा था तो अनायास ही एक अपने कार्यकर्ता स्वयंसेवक थे, उनकी दुकान रास्ते में पड़ी। जैसा स्वभाव होता है कि परिचित कोई स्थान अपन देखने लगते हैं, तो उनको दुकान की तरफ मेरी निगाह गई और मेरी जब निगाह गई तो योगायोग से उन्होंने भी मेरी तरफ देखा। स्वभाव होता है अपना कि अपने परिचित ने देखा अपनी तरफ, उसने अपनी तरफ, अपन ने उसकी तरफ। मैंने दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार, मैं नाम नहीं बोलूँगा उनका भी, नमस्कार भाई साहब। तो उन्होंने मुझसे नमस्ते नमस्ते और ये संकेत किया कि मेरी दुकान के सामने खड़े मत हो, क्योंकि आप जो हैं वो ऐसे हैं कि आपके खड़े होने से हम सब जेल चले जाएंगे। उन्होंने मुझे नमस्ते के जवाब में वहाँ से हट जाने को, यानी मुझे वहाँ से भाग जाने को कहिए, या मेरे सामने खड़े मत रहो तुम, ऐसा एक बड़ा तिरस्कारपूर्ण उनका व्यवहार था। मेरे लिए दुख मनाने की बात नहीं थी, चिंतन की बात थी। ये आतंक भयभीत था। जब हम निकलते थे अपने घर से रोल पे आए हुए समय में, तो 2 जासूस हमेशा पीछे लगे रहते थे। गोपाल जी हमारे विभाग प्रचारक थे, वो भी तो वो इनकी वो अंडरग्राउंड रेपोर्टाइन, तो वो जब सूचना आती थी कि मिलने के लिए आओ तो फलानी जगह आना है, साइकिल लेके निकलते थे तो पीछे जासूस रहते थे, हम पहचान गए थे उन लोगों को। तो जैसे गोपाल जी ने फलानी जगह बुलाया तो हम भी सीधे रास्ते से नहीं जाते थे,
पश्चिम में जाना होता तो पहले पूर्व में जाते थे, फिर उत्तर में जाते थे, अनावश्यक इधर से उधर से घुमाते हुए सीआईडी को परेशान करते हुए वो एकाएक कहीं लोप हो जाते थे और गोपाल जी जहाँ बुलाते थे वहाँ पहुँच जाते थे। पर वहाँ जाकर के गोपाल जी नहीं मिलते थे, क्योंकि वो योजना रहती थी, वहाँ सूचना मिलती थी कि यहाँ नहीं है गोपाल जी, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो ऐसे कभी कभी दूसरी तीसरी चौथी जगहों पर जाकर के फिर मुलाकात होती थी। और उसी बीच में फिर हमें विदिशा है, सीहोर है, रायसेन है, कुछ गोपनीय पत्र लेकर के गोपाल जी भेजा करते थे। तो भेजने पे किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं देते थे, नाम पता लिख के नहीं देते थे, दिमाग में घर का भी पता नहीं देते, तो घर ही नहीं मालूम होता था जिसके यहाँ जाना, केवल नक्शा दिमाग में रख करके वहाँ जाते थे, लोगों से उसका पता नहीं पूछ सकते थे, तो ढूंढते ढूंढते बहुत चतुराई के साथ घर आते थे, संपर्क करते थे। ऐसे एक नेटवर्क उस समय आपातकाल में स्वयंसेवकों ने खड़ा किया। तो ये बड़ा संघर्ष का समय रहा, भूख सहन की, अपमान सहन किए, और ये सारा समय देखा उस समय। बाकी कोई कष्ट था वो ऐसा उस समय कष्ट अनुभव नहीं हुआ, पीड़ा जरूर अनुभवी हुई, पर उसको करने में उस समय ये लगता था कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं। और ईश्वर की कृपा से जब चुनाव की घोषणा हुई तो मैं संयुक्त से पेरोल पे था। उस समय सारे कार्यकर्ता या तो जेलों में बंद थे और बाहर जो थे वो सक्रिय नहीं थे, चाहे जनसंघ के हों, चाहे सोशलिस्ट पार्टी के हों, चाहे अन्य जो आपातकाल के विरोध में थे, वो सब या तो निष्क्रिय थे बाहर, और जो जेल में थे वो थे। मैं संयुक्त से पेरोल पे था, तो कुछ नेताओं को धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया था, पर हम लोग सामान्य रूप से संसदों को तब तक जेल से मुक्त नहीं किया गया था। चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी, चुनाव का प्रचार शुरू हो गया था, कोई साधन नहीं थे, तो उस समय जनता पार्टी का गठन हुआ था, जब जेल में ही थे हम लोग, तो बहुत डिस्कशन के बाद हुआ था। तो साइकिल लेकर के उस समय मैंने कम से कम नहीं तो 100 से अधिक गाँव का भोपाल के आसपास के लोकसभा क्षेत्र के लिए संपर्क किए थे, गांव-गांव में गए थे, अकेले चले जाते थे, कहीं मंदिर में आकर के घंटी बजाते थे, पुजारी को बुलाते थे, गांव वालों को इकट्ठा करते थे, कहीं 5 इकट्ठे होते थे, कहीं 50 इकट्ठे होते थे, फिर उनको अपनी बात बताना, आपातकाल का विरोध क्यों करना। पर समाज में जो व्यापक विरोध था, विद्रोह था आपातकाल के और इंदिरा गांधी को लेकर के, वहाँ जन जन से मुखर होने लगा, कहना भाई साहब आप परेशान मत होइए, कुछ मत बताइए, हम समझते हैं, आप तो जाइए अगले गाँव चले जाइए, आप तो बिल्कुल चिंता मत करें, हमारी ज़रूरत ही नहीं कुछ समझाने की। हर गांव में लगभग यही शब्द सुनने को मिलते थे। समझ में आ गया कि समाज ने करवट ली है, परिवर्तन आएगा। मैं जेल के जीवन की एक घटना बता के बात समाप्त करूंगा, बाकी संस्मरण तो बहुत हैं। मैंने 2-3 डायरीज अपने जीवन की उस समय की, आपातकाल के समय की लिखी भी हैं, वो प्रकाशन का कभी सोचा नहीं उनका। तो वही था कि भूख हड़ताल, जेल की व्यवस्थाओं के खिलाफ, और उस समय की प्रशासनिक, ये कह सकते हैं कि अत्याचार कह सकते हैं, अव्यवस्थाएं थी, उसके खिलाफ निर्णय लिया गया कि भूख हड़ताल की जाएगी। जब तक मांगे नहीं मान ली जाएगी तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। गृह मंत्री आकर के मिले, जवाबदार अधिकारी आकर के मिले, तभी भूख हड़ताल खत्म होगी। तो हम कुछ स्वयंसेवकों ने भूख हड़ताल रखी, हम भी उन भूख हड़ताल रखने वालों में थे। तो पहले दिन जब भूख हड़ताल रखी तो बड़ा जोश खरोश था। पहले दिन कोई खास कष्ट अनुभव नहीं हुआ, दूसरे दिन से कष्ट अनुभव होने लगा, पानी से गुजारा थोड़ी हो सकता था। तो जब भूख के कारण ये होता था कि तंद्रा आने लगती थी, मदहोशी सी आने लगती थी, और जब झपकी लगती थी तो जमीन, आंखें बंद होने पर रोटियां दिखाई पड़ती थी, थाली में रखा हुआ भोजन दिखाई पड़ता था, परंतु डटे रहे। तीसरे दिन जाकर के शासन को झुकना पड़ा। तो इसी तंद्रा में, बेहोशी में काल्पनिक भोजन करके तीसरे दिन हम लोगों को, जब सब हमारे पदाधिकारी आए, बहुत सारी मांगें मान ली गई, और अपने इसरानी जी, उत्तम चंद जी इसरानी जी क्रांतिकारी थे, उन्होंने फिर जूस पिला कर भूख हड़ताल, ईमानदारी की भूख हड़ताल क्या होती है, भूख कैसी होती है, भूख में आदमी को रोटी दिखाई पड़ती है, वो उस समय का एक आनंद अब याद करते हैं तो आता है। वैसे अनेक बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारे संस्मरण हैं जिनको बताना मेरे ख्याल से अभी आवश्यक भी नहीं है। बहुत सारी बातें कभी और चाहेंगे तो विस्तार से सुनाएंगे। धन्यवाद।
अगर आपके आसपास भी इमरजेंसी की ऐसी ही कोई कहानी है तो उस कहानी को शब्दों में ढालिए और लिख भेजिए विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश को। कहानी अपनी फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग पर लिखिए और हमें टैग कीजिए। आपकी कहानियों को हम अपनी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर जगह देंगे। इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें लाइक कीजिए और लगातार विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।